तो नमस्कार, मेरा नाम संतोष यादव और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द डायमंड टॉक पे। आज का जो हमारा सेशन है, जिससे भी हम कुछ टाइम मिला है और मैम से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर मीना जिंदल से भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जो चंडीगढ़ से हैं और एज ए प्रोफेशनल एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और ये तो बात है, मैम से हम थोड़ा सा परिचय तो लेंगे ही अभी, लेकिन उसके बाद जो मैं आज मैम से जो 2 सवाल करने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, साथ में मैम काउंसलिंग भी करती हैं, तो उसको लेके 2 सवाल हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैम का स्वागत है हमारे चैनल पर और थोड़ा सा मैम से हम जो है परिचय लेना चाहेंगे। मैम अपना परिचय दो। मेरा परिचय आपने दुनियावी जो है वो तो बता ही दिया है। उसके अलावा मैं पूरे देश में घूमकर, दुनिया में कहीं भी घूमकर लोगों को ध्यान सिखाती हूँ। हमारे सदगुरु ने बड़े प्यारे प्यारे मेथड्स दिए, 2-2,500 से ऊपर मेथड्स दिए हैं मुझको, बस वो मैं ध्यान लोगों को करता हूँ। द बिगेस्ट पावर इन दिस वर्ल्ड। तो ये तो सबसे बड़ी चीज है आज की भागदौड़ भरी उधेड़ भरी जिंदगी में। यदि कोई व्यक्ति मेडिटेशन के महत्व को समझ जाए, उसको करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं भी आपको अपने चैनल के अंदर मेडिटेशन के बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन मैम से हम थोड़ा सा आज मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मेडिटेशन है क्या। सबसे पहले तो मेडिटेशन क्या है और कैसे होता है, थोड़ा सा मैम हमें बताएं। जो आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो रेड रेस में शामिल हो भागता है। हर इंसान को जल्दी से अमीर होना है, बच्चों को जल्दी से पढ़ाई खत्म करनी है, जल्दी से सेटल होना है। किसी को फॉरेन सेटल हो जाना है, किसी को पूरा विदेश घूमना है, किसी को पूरी दुनिया घूमनी है, तो किसी को दुनिया पे राज करना है। ये सारी चीजों में क्या हो रहा है, इतना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। फिर बच्चों में अब देखो नंबर 1 तो एक ही आएगा ना। अब 100 लोग कंपटीशन में है तो नंबर 1 तो एक ही, लेकिन सबको नंबर 1 ही आना तो भी नहीं चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन आ रही है, बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आ रही है। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, ये तो बच्चों की बात होगी जिसको मैं काउंसलिंग में हम बात करेंगे उसके बारे में। और बाकी भी जो इंसान है, पहले इंसान बड़ा सहज होता था, बड़ा सिंपल होता था बुद्ध के जमाने में। जैसा था अंदर से, जैसा था बाहर से, सब एक जैसे चलता था। अभी एक तो दिखावे वाला बाहर हो गया, एक विदेशों का वेस्टर्नाइजेशन जो हो रही है उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर काफी आ रहा है। तो हर एक उम्र के लोगों में एक चिड़चिड़ापन, एक अशांति कह ले हम, अजीब सी भाग दौड़, क्या बोले, उदासी है, बेचैनी है, रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण कहीं पैसा है, कहीं छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन जो मेडिटेशन, जो इंसान मेडिटेटिव होता है वो बहुत ज्यादा सहज और सरल होता है, बहुत सहज। जैसे है हालात ठीक है, सरल हो जाता, सिंपल। ये नहीं है कि मुझे सोचना ये है, मुझे बोलना ये है, मुझे दिखाना ये है, मुझे जिताना ये है, मुझे जाना यहाँ है, जो बताना यहाँ है। ये जो चल रहा है, जो मेडिटेटर होता है वो एज इट इज एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। अक्सर दिक्कत होती क्या है, या तो हम पास्ट को करते जाते हैं सारा दिन, ये होना था, ये करना था, लेकिन कर नहीं पाए। ये क्यों नहीं हुआ, उसने ये क्यों कर दिया, मैंने ऐसे क्यों नहीं कर दिया। कहीं तो गिल्ट आ जाता है अपने बारे में, मुझे करना चाहिए था, मैंने किया। कहीं पछतावा आ जाता है, कहीं किसी के बारे में गुस्सा आ जाता है, किसी से नफरत हो जाती है, कहीं फ्यूचर को लेकर हम चलते रहते हैं, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो मतलब इस पल में तो आप हो ही नहीं। इसीलिए लोग फोटो वगैरह भी इतनी ज्यादा खींचते हैं कि या तो पीछे की बातें हैं या आगे की बातें हैं, इस मोमेंट में आप हो ही नहीं। तो मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन आपको इस पल में रहना सिखाता है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करने से आप सडनली इतने अमीर हो जाओगे, इतने सडनली हेल्दी हो जाओगे, वो बात नहीं है। तो धीरे धीरे तो सब हो जाता है, लेकिन आप जो हालात में हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप पूरी तरह से काबिल हो जाओ कि जो है जैसा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप हालात से लड़ना छोड़ देते हो, जो मेन मैसेज है। अक्सर हम परिस्थितियों से लड़ते हैं, मुझे कुछ भी हो गया, ये तो मुझे स्वीकार नहीं, हम स्वीकार नहीं करते। ऐसा क्यों, ऐसा तो होना ही नहीं था, मुझे तो ऐसा करना। तो वो स्वीकार भाव आ जाता है जब हमारे अंदर, तो हम अपने आप शांत। मेडिटेशन का सबसे बड़ा ये फायदा। और हर उम्र के इंसान के मन में कुछ ना कुछ चलता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी देश के हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, कुछ ना कुछ, क्योंकि हम परिस्थितियों से लड़ते हैं। जो भी है, जैसे भी हालात है, हम स्वीकार करें। मेडिटेशन से हमें स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, अभी मैं एक सेशन सुन रहा था संदीप महेश्वरी जी का, और आरजे कार्तिक जो आए हुए थे, और उन्होंने जो बात बोली वही बात मुझे आज यहाँ मैम को सुनने का मौका भी मिला।
और संदीप माहेश्वरी सर जो सेशन अभी चला रहे हैं, अभी विवेक इंद्रा जी ने भी अपना एक सेशन एक्शन चालू किया है, तो बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं। और इन सभी का मकसद क्या है कि यूथ को प्रॉपर गाइडलाइन मिले और वो स्ट्रगल से ले रहे। अभी मैम ने हमें बताया संघर्ष में हम लोग संघर्ष करना छोड़ देते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये चीजें तो परिस्थितियां तो सब चल रही है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी मैम से हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल है कि मैम काउंसलिंग भी करती हैं यूथ की, उनके जीवन में क्या समस्याएं थी, किस तरीके से उससे बाहर निकलना है। तो मैम से लास्ट जो हमारा सवाल है कि किस तरीके से आप काउंसलिंग करते हैं, और यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से भी 2 मिनट जो आप बताने वाले हैं, किस तरीके से लोगों के जीवन में जो समस्या है उससे वो बाहर निकलते। जो काउंसलिंग वाला है वो भी बेसिकली सबसे ज्यादा माइंड को रिलेटेड ही प्रॉब्लम होती है हमें। और माइंड सबसे ज्यादा जो यूथ, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं देखती हूँ जहाँ 12-15 साल से लेकर बच्चे 26, 22, 30 तक लगा लो, 35 तक, वो ग्रुप ज्यादा है। आते तो सारे तरह के लोग हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा आते हैं। और आप अगर ध्यान से चेक करोगे अपने आसपास जितने सुसाइड्स होते हैं वो भी यंग्स में ज्यादा होता है। ऐसा 70-80 साल का बंदा जाकर सुसाइड नहीं करता, कभी रेयर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा करके बच्चे जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो कंपटीशन में हैं, जो भी सेटल नहीं हुए हैं, किसी ने कोई IAS का एग्जाम दिया है, किसी ने कोई IIT का एंट्रेंस दिया था, उसमें जाना था, IIM में जाना था, कहीं भी जाना था। तो अब सीट्स तो लिमिटेड हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक तो ये चीज है, बच्चे खुद इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि नहीं मुझे तो IIT में ही जाना था, जबकि ऐसा नहीं होता। जो बहुत बड़े बड़े सेटल्ड लोग हैं, कभी आप देखोगे वो तो सरकारी स्कूलों में पढ़े, है ना, बड़े छोटे छोटे गांव से लोग उठकर जाते हैं और इतना अच्छा सेटल हो जाते हैं। क्रिएटिविटी या नॉलेज आपके अंदर भी होती है, चलो वो अलग मुद्दा है। एक तो बात ये रहती है कि बच्चों के माइंड में कंपटीशन रहता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैंने देखी है, पेरेंट्स बहुत मजबूर करते हैं उनको कि आप तेरे को फर्स्ट ही आना है, तेरे को इसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तेरे को ये वाली डिग्री तो जरूर करनी है। अब एक बच्चा पेंटर बनना चाह रहा है, एक वो आर्टिस्ट है, उसको उठाकर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हो, तो कैसे बनेगा? ठीक है, अब लता मंगेशकर को बोलो कि सर्जरी कर लो, नहीं हो पाना था अगर उनके पेरेंट्स ने ऐसा बोला होता। तो हर बंदा एक अपनी काबिलियत लेकर हर बच्चा पैदा होता है, हर बच्चे के अंदर कुछ गुण है। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई सिर्फ चुपचाप काम कर सकता है, हर के अपने गुण हैं। तो पहली बात तो बच्चे जो हैं वो खुद ही उस चीज को पहचाने, दूसरा माँ बाप उसको सपोर्ट करें। तो इस चीज की वजह से जो बच्चों में इतना ज्यादा डिप्रेशन और सुसाइडल जो टेंडेंसीज होती हैं, उनको टैकल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनसे बातें करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, जिसमें साइकोलॉजी की, साइकोथेरेपी की, उनको लगता है मैं बातें कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत सारी साइकोथेरेपी बीच बीच में पॉइंट्स चलते रहते हैं जो उनको वो करते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि मेरे को मिलकर 1 घंटा चले गए, लेकिन वो खुश रहना शुरू हो जाते हैं उसी दिन से, क्योंकि उनको लगता है कि हमने बातें की हैं, लेकिन बातें मैंने पंचेस दिए होते हैं। तो फिर आगे कभी कभी कोई केस, तो बहुत मैक्सिमम केसेस मैंने देखा 1-2 उसकी जैसे होती हैं, 2 सिटिंग्स में वो, और कई तो एक में ही उनको इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अभी एक लड़का था, वो कोई इंजीनियरिंग होता है उसकी, तो उसकी मदर ने मुझे कांटेक्ट किया, वो कहते 3 साल हो गए हमारा बेटा बोला नहीं, हमने एक ही बच्चा है, उनकी आवाज नहीं सुनी हमने, तो 3 साल से बिल्कुल साइलेंट है, कुछ हो गया होगा ऐसा, हॉस्पिटल में बड़ा कुछ हो जाता है। तो मैंने बोला मेरे को मिलवा दो, ये मत बताना कि मैं काउंसलर। तो ऐसे ही ग्रुप में कहीं पर हम मिले, तो मैंने उनसे बात की और वहीं से उसकी काउंसलिंग तो स्टार्ट हो गई थी। उसे नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स दूर खड़े होकर देख रहे थे, वो देख रहे थे कि बच्चा मेरे से बातें करता है। बातें करता करता वो बाहर जाकर ऐसे हम लोग बैठ गए थे, मुझे बोलता है कि मैं आपको गाना सुनाऊं, तो वो गाना गा रहा है, उसके माँ बाप वहां से देख रहे हैं, उनको रोना शुरू हो कि ये क्या। तो मैंने बोला कि आना मत इधर, वो एकदम से चुप हो जाएगा क्योंकि अभी वो खुलना शुरू हुआ। तो उसके बाद वो कुछ दिन मैंने उसको टास्क दिया कि नेक्स्ट जब तक सेशन नहीं होता तब तक आपको डेली ये गाना रिकॉर्ड करना है और मुझे भेजना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क। तो उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा खुश और बच्चा बढ़िया जिंदगी जी रहा है। तो कहीं तो काउंसलिंग काम कर जाती है, कहीं थोड़ी मोटिवेशन काम कर जाती है, वो नहीं हो तो फिर NLP में भी मैं ट्रेन नहीं कर, NLP कहीं मैं यूज करती हूँ क्योंकि माइंड में कोई ऐसी बात होती है जिसको आपको डिलीट करना ही पड़ता है। NLP में जाती हूँ, हिप्नोसिस में जाती हूँ, उसमें भी मैं प्रोफेशनली ट्रेन हूँ।
तो किसी भी चीज में जाके एनएलपी जाना पड़े, काउंसलिंग जाना पड़े, हिप्नोसिस में जाना पड़े, नहीं तो हमारा, मैं ओशो की कई बहुत अच्छी टेक्निक्स को यूज करती हूँ, कहीं कैथारसिस, मतलब जो भी करना पड़ता है इन एनी केस उनको ठीक करते हैं। अल्टीमेटली बात वही है कि सारे अगर सहज और सरल हो जाएं, है ना, जो ओशो का मैसेज है कि सहज सरल और इसी मोमेंट में हो जाए, तो इसीलिए मेडिटेशन मैं खुद भी करती हूँ, सिखाती हूँ, अच्छा लगता है। और मेडिटेशन के बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि अभी आजकल मैं दाऊदपुर में हूँ, भोपाल से थोड़ा आगे जाकर ये विलेज है दाऊदपुर, वहाँ स्वामी राजेंद्र नागर जी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एक आश्रम बनाने का बीड़ा उठाया है। तो आश्रम आधा तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, बाकी वो हो रहा है, बहुत ह्यूज आश्रम है और ये आने वाले टाइम में इतना बड़ा आश्रम बनेगा कि लोग यहाँ आने को तरसेंगे। इतने ज्यादा लोग, वहाँ जितने लोग मैं मिली, वो अगर मुझे पता ना हो कि वो नागर जी की जगह है तो ऐसा लगेगा जिससे मैं बात कर रही हूँ उसकी जगह। इतना भाव से भरे हुए लोग हैं वहाँ पर, सारे इतना प्रेम से काम करते हैं, मतलब ये भाव देखने नहीं मिलता। और इस आश्रम की खासियत ये है कि जितना बड़ा, मैंने अपने और वीडियो में भी बोला था, जितना बड़ा आसमान यहाँ देखने को मुझे मिला, क्योंकि बड़े बड़े आश्रम में जाती हूँ, बड़े बड़े शहरों में जैसे जाते हैं तो बड़े शहरों का आसमान छोटा होता है, तो यहाँ आसमान इतना बड़ा है। लोग सनराइज सनसेट देखने के लिए कहीं कितने दूर दूर जाते हैं, और यहाँ मैंने सनराइज भी देखा है, सनसेट भी देखा है। और लोग कहते हैं पुराना कल्चर, पुराना सिस्टम सारा खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे बनती हुई रोटी देखी है, मैंने चूल्हे की बनी हुई चाय देखी है, मिट्टी के बर्तन भी देखे हैं, और वो उन चीजों की खुशबू भी देखी है। आज के टाइम में लोग साड़ी भूल गए हैं, यहाँ साड़ी वाली औरतें भी मैंने देखी हैं, सर पे पल्लू डालने वाला कल्चर भी देखा है, और आसपास में खेत भी देखे हैं। क्या उनकी खुशबू है, कहीं तो बैठा बांसुरी बजा रहा है, कहीं स्वामी जी ने पीछे झूला डाल रखा है, उस पर तो बैठा मौन ध्यान कर रहा है। बड़ा प्यारा इन्होंने एक बुद्धा हाल बनाया है जिसके ऊपर पिरामिड बना रहे हैं, ये बना हुआ है, अभी कच्चा है, वो पक्का हो जाएगा वो। तो वो लगातार ऐसी ऐसी चीजें जो आप चाहेंगे, इंडियन भी चाहेंगे, जो फॉरेनर भी चाहेंगे कि पिरामिड के नीचे हम ध्यान कर लें, कहीं सनराइज देख लें, कहीं सनसेट देख लें, कहीं झूले पे बैठ के अंदर ध्यान हो जाए, वो सारी चीजें हैं यहाँ। और आने वाले टाइम में यहाँ जो खाना बनेगा ना, सब्जी यहीं उगेगी, यहीं से टूटेगी, यहीं से बनेगी, फल यहीं से तोड़ेंगे, जो भी सादा खाएंगे और यहीं पर खाएंगे। और कॉटेजेस भी बना रहे हैं वो बड़ी जल्दी, किसी को इंडिपेंडेंट महीना, 2 महीने, 6 महीने रहना है, कोई कॉर्नर पर रहना है, किसी को मॉल में रहना है, तो वो सारी बहुत अच्छी सुविधा वहाँ होने जा रही है। तो दाऊदपुर में आइए, आप सब लोग पर ध्यान क्या होता है, ध्यान में रहना क्या होता है, ध्यान करना विधि होती है, एक 24 घंटे ध्यान में कैसे रह सकते हैं, आइए इस आश्रम में और आप देखिए, अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो अभी तो मैम के पास नॉलेज तो बहुत है, मैं तो बहुत ज्यादा सुनना और चाहता हूँ, लेकिन समय कम है। लेकिन मैम का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, मैम का चैनल भी रहेगा। आप चैनल पे विजिट करिए, सारे वीडियो देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैम को वहाँ पर वीडियो पे आपको मिलेगी। आपके यदि सवाल है, मैम के चैनल पे जाइए, वहाँ पर कमेंट करिए, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।